जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ प्रेस वार्ता कर रहे हैं और जीएसटी सुधारों पर बातचीत कर रहे हैं। सुनाएंगे। सबसे ज्यादा किसान हमारे पास हैं, 3 करोड़ किसान फैमिली है। तो किसानों के लिए और उनकी सिंचाई के लिए जो भी उपकरण होंगे, ट्रैक्टर से लेकर के और सिंचाई से जुड़ी हुई पाइप तक, इन सब में टैक्स के स्लैब में व्यापक परिवर्तन होने और छूट मिलने का परिणाम क्या होगा? किसान की क्रय शक्ति बढ़ेगी, खेती की लागत कम होगी, उत्पादन ज्यादा बढ़ाने में उसको मदद मिलेगी, इसका लाभ भी किसान को होगा। कुछ चीजें हैं जिसमें लाभ उत्तर प्रदेश को और भी तरीके से प्राप्त होने वाला है, जैसे मेंथाल की खेती यानी पिपरामेंट की खेती उत्तर प्रदेश देश के अंदर करता है। हमारे सामने चैलेंज हुआ था, सर्वाधिक उत्तर प्रदेश का किसान इसमें करता है। और पिपरामेंट में उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों के सामने और यहां के उद्यमियों के सामने चैलेंज क्या हुआ था? इसमें सिंथेटिक पिपरामेंट आ गया था और वे प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे थे। हम आभारी हैं कि उत्तर प्रदेश में अब ऑर्गेनिक रूप से बनने वाला जो मेंथाल है, इस पर टैक्स का रेट होगा 5% और सिंथेटिक तरीके से जो पिपरामेंट यानी मेंथाल बनता है उस पर 18%। स्वाभाविक रूप से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की मांग बढ़ेगी, उन्हें एक्सपोर्ट मार्केट के साथ साथ एक्सपोर्ट में भी उसे पहुंचाने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश में फुटवेयर, आगरा और कानपुर उसका हब है। इसमें नेक्स्ट जेन के माध्यम से 2500 रुपए तक के फुटवेयर इसकी दर को कम करते हुए 5% किया गया है। स्वाभाविक रूप से यहां पर जो चमड़ा उद्योग है, जो जूता उद्योग है, उसको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। उसका लोग सस्ते दाम पर लोगों को ये सब आइटम मिलेंगी तो नए प्रोडक्शन यानी उसकी मांग होगी तो स्वाभाविक रूप से नए एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट इन क्षेत्रों में होंगे। रेडीमेड वस्त्रों में भी 2500 रुपए तक के रेडीमेड वस्त्रों में भी जीएसटी की दर को 5% कर दिया गया है। इसका लाभ भी एक तो सस्ता कपड़ा मिलेगा लोगों को, आम नागरिकों को, सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के नाते यहां के नागरिकों को उसका लाभ प्राप्त होगा। रेडीमेड गारमेंट्स के हब के रूप में उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने और इसके माध्यम से नए एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश की परंपरागत उद्यम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की स्कीम उत्तर प्रदेश ने 2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में लॉन्च की थी। हमारे सामने चैलेंज हुआ करता था हमेशा टैक्स की दर को लेकर के। गवर्नमेंट उन्हें अच्छी डिजाइन देती थी, टेक्नोलॉजी से जोड़ती थी, अन्य तमाम प्रकार से उन्हें सुविधा संपन्न करने का प्रयास करती थी, लेकिन अब टैक्स में रिबेट मिलने पर यानी अब इन सभी पे जो हमारे हस्तशिल्पी है, कारीगर हैं, इनके द्वारा किसी भी पैदा की गई जो भी इनके प्रोडक्ट होंगे उन पर अब जीएसटी की दर केवल 5% होगी। परिणाम क्या होगा कि जितने भी हमारे यहां जैसे पोल्ट्री उद्योग खुर्जा का, ग्लास उद्योग फिरोजाबाद का, चिकनकारी लखनऊ का, बनारसी साड़ी वाराणसी और आजमगढ़, जरी जरदोजी लखनऊ, बरेली, इन सभी जनपदों में, कागज उद्योग जालौन का और इस प्रकार की जितने भी अन्य आइटम हैं,
यहां पर आम उपभोक्ता को तो राहत मिलेगा ही, इसका प्रोडक्ट्स, इसकी मांग होगी, प्रोडक्ट की मांग, डिमांड बढ़ेगी, स्वाभाविक रूप से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होंगे, उनका मुनाफा भी बढ़ेगा। और उत्तर प्रदेश के हमारे जो भी हस्तशिल्पी हैं, कारीगर हैं, उनको इसका लाभ बड़े पैमाने पर प्राप्त होगा। उत्तर प्रदेश ने जीएसटी लागू होने के बाद प्रयास किया कि हम अपने यहां रजिस्ट्रेशन की दर को बढ़ाएं, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जीएसटी हमारी बढ़ी तो उत्तर प्रदेश ने व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराने वाले हर उस व्यापारी को हमने 10 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर भी दिया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने 17-18 से अब तक 1663 व्यापारी परिवारों को 152 करोड़ रुपए से अधिक की बीमा राशि का अब तक वितरण किया है। अकेले 25-26 में भी 201 परिवारों को 20 करोड़ 40 हजार रुपए की बीमा राशि हम लोगों ने प्रदान की है। और इसके लिए हर वर्ष 29 जून की तिथि, जो दानवीर भामा शाह की जन्म तिथि है, उस तिथि पर हम लोग अपने उन व्यापारियों को जो ईमानदारी के साथ टैक्स पेड करते हैं और सर्वाधिक टैक्स देते हैं, उस अवसर पर प्रदेश स्तर पर भी और जनपद स्तर पर भी हम उन्हें सम्मानित करने का काम करते हैं। स्वाभाविक रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जीएसटी की 4 स्लैब को घटा करके 2 स्लैब में करना, इसमें व्यापक रिफॉर्म के माध्यम से आम उपभोक्ता को जो राहत दी गई है, यह दीपावली का उपहार आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है। इसके लिए उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से उनके प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के प्रति मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उन सभी जीएसटी काउंसिल के जितने भी सदस्य हैं, जिसमें सभी राज्यों के माननीय वित्त मंत्रीगण होते हैं, उनको भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस जीएसटी लागू होने के बाद के सबसे बड़े रिफॉर्म में सर्वानुमति से निर्णय लेकर के एक आम उपभोक्ता को राहत देने, क्योंकि यह महंगाई को भी कंट्रोल करेगा, मार्केट को मजबूत करेगा और आम उपभोक्ता की पहुंच मार्केट तक आसानी से बनाने के साथ साथ अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में योगदान देगा। इसमें अपना सकारात्मक सहयोग किया है, इसके लिए उन सबको मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।